हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य शाकारे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गोरक्षवे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर 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 प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। कल हमने श्रवण किया था तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय से मैत्रेय विदुर वार्ता में। मैत्रेय विदुर वार्ता में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने संध्या को उत्पन्न किया। संध्या असुर लोग उसको, क्योंकि असुर लोगों ने ये पहली ऐसी सुंदर स्त्री को जन्म दिया था, तो संध्या असुरों ने से सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों की से नूपुरों की ध्वनि निकल रही थी, और इस प्रकार से उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। और इसके पश्चात 30वें श्लोक में हमने उनकी सुंदरता का वर्णन सुना था। आज 31वें श्लोक से करेंगे। ग्रहंतिम व्रीडियात्मानं नील अलकवरुथिनम उपलभ्य असुरा धर्म सर्वे सम्मुमुः स्त्रियम। काले काले बाल समूह से विभूषित वो मानो लज्जावश अपने को छिपा नहीं रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वो देव पुरुष के मन को आकर्षित नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण रहता है, जबकि असुर अविद्या से पूर्ण रहता है। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकर्षित उठता है, डॉल के द्वारा, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने से तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। देव पुरुष जानता था कि सुगढ़ वेशभूषा और ये जो उनके सारे सुंदर नासिका, सुंदर रूप, रंग का ये आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के संयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य कृष्ण तथा राधा है। जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकर्षित हो चुका है
राधा और कृष्ण के सौंदर्य से वो भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा देव पुरुष अथवा भक्त में ये अंतर होता है। 32वें श्लोक में अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम वय मध्ये कामम कामयमानानाम अकामा इव विसर्पति। असुरों ने उसकी प्रशंसा की, उस सुंदरी की जो संध्या थी, वास्तव में संध्या की रचना हुई। अहो कैसा रूप है, कैसा अप्रतिम धैर्य है और कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच में हो इस प्रकार विचर रही मानो वो स्वयं काम भाव से सर्वथा रहित हो। ये फिर से संध्या के गुणों की प्रशंसा कर। संध्या को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था जो दिन रात के बीच हो। वितर्कयन्त बहुधा ताम संध्याम प्रमदाकृतिम अभिसभ्याम विश्रम्भात पर्ये प्रच्छन कुमेद स। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। ये उससे प्रभावित होकर इस प्रकार असुर लोग बोल रहे हैं। काशी कस्यासी रंभोरु कवा अर्थते अत्र भामिनी रूप द्रमिण प्रणयेन दुर्भगान न विभाद से। हे सुंदरी बाला तुम कौन हो, उसका फिर परिचय पूछने लग गए। कई लोग ऐसे ही अपना परिचय प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हे सुंदरी माला तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो। असुर लोग पूछते हम अभावकों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो। इसकी सुंदरता को देख के असुर लगे से वचन बोले। तो यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया। असुरों के संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे अरहिनिश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठोर श्रम का प्रयोजन वो अपने जीवन में बहुत कठोर श्रम करते हैं, लेकिन उस कठोर श्रम का उद्देश्य क्या है? विषय जीवन का आनंद उठाना। कभी कभी वे योग का अर्थ नहीं जानते, अपने आप को कर्म योगी बोलते हैं, लेकिन योग का असली अर्थ है परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना अथवा कृष्ण भावना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है वो चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अर्पित करता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। तो कठोर श्रम कर सकते हैं, लेकिन उस श्रम का सारा फल जो है, उस फल को पूरा कृष्ण में संयुक्त कर दे तो वो कर्मयोगी कहलाता है। इसके बाद आगे बोलते हैं, उसी सुंदरी से बोलते हैं, यावा काचित त्वमबले दृष्ट्या संदर्शनम तव उत्सुनोषि इक्षमाणानां कंदुक क्रीड़िया मनः। हे सुंदरी बाला तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। ये असुर लोग बोल रहे हैं उस सुंदर स्त्री संध्या को देख। तुमने गेंद के अपने खेल से दर्शक से हम दर्शनों के मन को विचलित कर दिया। तो असुर लोग सुंदरी स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। ये जो पहले राजा लोग अपने राज दरबारों में जो आयोजन करते थे, सारा के सारा नृत्य का और इसका ये विषय आनंद लेने के लिए करते हैं, जो अभी आधुनिक में अलग अलग रूपों में जाना जाता है। यहाँ ये बताया कि उन्होंने गेंद खेलती तरुणी को देखा। कभी कभी लोग आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजन का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। ऐसी आसुरी कामवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं। तथाकथित योगी जो जनता को विभिन्न प्रकार के विषय जीवन व्यतीत करने के प्रोत्साहित करते हैं, विज्ञापित करते हैं। यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए गए मंत्र का ध्यान करेगा तो वो बोलते हैं हमें 6 महीने में ईश्वर बन जाएगा। जनता चाहती कि लोग उन्हें ठगें, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं, ऐसे योगियों को, ढोंगी योगियों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ऐसे लोगों को ठगते हैं। वे तथाकथित योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं, किंतु भगवत गीता की संस्तुति की यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से सुख नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर की सलाह दी जाती है। रुग्णावस्था में सामान्य भोग से भी लग रहा है। रोगी वस्तु प्रत्येक व्यक्ति का भोग नहीं कर सकता। रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना चाहिए।
इसी प्रकार हमारी भौतिक व्यवस्था रोगी जैसी, हम सब रोगी हैं। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। आध्यात्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा सात्विक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है। भौतिक सुख अनंत काल तक कोई भोग नहीं सकता, खाने को कोई अनंत तक खा नहीं सकता, मनोरंजन करने को कोई अनंत काल तक मनोरंजन नहीं कर सकता, सुंदर दृश्य देखने को कोई अनंत काल तक सुंदर दृश्य नहीं देख सकता। भौतिक सुख सीमित है। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहे तो वो भी दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकता, किंतु काम सुख का त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और असीम होता है। ये जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक सुख है, ये असीम होता है, इसकी कोई सीमा नहीं रहती। जबकि भौतिक सुख का सीमा है, शरीर के लिमिटेशन। इसलिए कहा गया ब्रह्म सौख्य अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर स्थित। तो मूर्ख प्राणी क्या करते हैं, वो इस भौतिक सुख के, भौतिक सौंदर्य के प्रति रीझते हैं, भौतिक सौंदर्य पर आकर्षित होते हैं, इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में आनंद होता नहीं है। इसके बाद असुर इनसे बोलते हैं, आगे असुर लोग जो है, ये फिल्में इसी प्रकार से बनी रहती है। फिल्मों में जो सॉन्ग बनते हैं वो इसी आधार पर बनते हैं। आप कोई सॉन्ग का मीनिंग देखेंगे तो सॉन्ग का मीनिंग देखेंगे तो लगता है किसी असुर ने बनाया होगा। वो भगवान की सुंदरता की बजाय इस भौतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और उसके अलग अलग अंगों का वर्णन करते हैं। तो ये असुर लोग ही जो बनाते हैं और जो है वही मूवी में असुर लोग इसी सुंदरता में तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पे कहा गया है, नेकत्र तेजयतिशालिनी पाद पद्म ग्नन्तयामुः करतलेन पतंगम मध्यम विशिदति बृहत् स्तन भार भीतम शांता एव दृष्टि अमला सुशिखा समूह। अब ये वो स्त्री की, सुंदर स्त्री संध्या की और प्रशंसा कर रहे हैं। तो बोलते हैं उसकी और प्रशंसा करके और ध्यान से देखकर उसकी प्रशंसा करो। ये असुर लोग अभी गए, ये डूब गए, भौतिक सुंदरता में डूब गए। तो बोलते हैं सुंदरी, उस संध्या से बोलते हैं, संध्या जिसको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, जो दिन रात के बीच का संयोग रहता है। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके जाते। तो साधारण चीज को भी वो पूरा एकदम काम भाव से प्रदर्शित कर, तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ खोलो। ये असुरों का वर्णन है। ऐसे कई बार कवि लोग भी वर्णन करते हैं और कई बार ऐसे सुंदर गाने बनाने वाले मूवी में वो भी इस प्रकार का वर्णन करते हैं। कई गानों के शब्दों में भी देखेंगे तो ऐसी सुंदरता का वर्णन। तो तात्पर्य असुरों को सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहा। यहाँ पर वे गेंद खेलते समय उसके पूरी तरह उफले उर्जों बिखरे बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा कर रहे हैं। वे पद पर उसके स्त्रियों उचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं। इस प्रकार आनंद लेते हैं उनके मन काम वासना से उद्विग्न होते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे कीड़े एकत्र हो जाते फिर मारे जाते, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कंदुक सदस्य स्तनों की हलचल के शिकार होते हैं। और ये सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामी असुरों के मन को हाथ करती है। ये भागवतम में क्यों वर्णन आ रहा है? भागवतम एक्चुअल वर्णन कर रहा है जो इस भौतिक जगत में होता है। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भागवतम में ये सारा वर्णन क्यों आ रहा है? तो भागवतम को तो सत्य का वर्णन करना पड़ेगा, नहीं तो असुरों का स्वभाव कैसे पता लगेगा अगर सत्यता का वर्णन नहीं करेगा। इसलिए समय आने पर वो ये भी वर्णन करते हैं, क्योंकि भागवतम पूर्ण ज्ञान देने वाला है मनुष्य को। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ पोर्शन छोड़ देगा और कुछ ज्ञान देगा उसको। जो असुरों की आते हैं और भक्तों की आते हैं, उसके भक्तों का भी बहुत वर्णन है, विशाल वर्णन। भक्तों का वर्णन का समय आएगा तो भक्तों को करेंगे, लेकिन असुर लोग जो है
असुर लोग जो वर्णन कर रहे हैं कि असुरों के अंदर क्या भावना रहती है, वो इधर वर्णन किया गया। असुरों के अंदर क्या भावना रहती है अंदर, तो सबको पता लगना चाहिए, समझना चाहिए कि असुरों के अंदर क्या भावना रहती है। इति सायंत नीम संध्याम असुरा प्रमदायतिम प्रलोभयन्तीम जग्रहो मत्वा मूढ़धिय स्त्रियम। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। तो तात्पर्य असुरों को मूढ़ धीय कहा गया। धी मतलब होता है बुद्धि, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख बुद्धि। मूढ़ धीय कहा गया जिसका अर्थ है गधों की तरह जड़तावश मोहित होते हो गए। असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित होकर उसका आलिंगन करने लगे, उस संध्या का। प्रहस्य भाव गंभीरम जिग्रन्ते आत्मानमात्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्व अप्सरासाम गणान। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा जी ने गंभीर पूर्व भाव हंसी हंसते असुरों को इस प्रकार मूर्खता करते हुए देखा। तो पूज्य ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। अपनी शारीरिक कांति से, उनके शारीरिक सौंदर्य से ब्रह्मा जी ने फिर क्या, ये तो काम हो गया, संध्या तो उत्पन्न कर दी, इसके पे असुर दीवाने इसके पीछे, अभी वो टॉपिक खत्म। अभी अपनी कांति से, अपने शारीरिक सौंदर्य से उन्होंने गंधर्व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। इनको भी उत्पन्न करना जरूरी। तो जो पहले बताया था ना कि उच्च कोटि के देवताओं को पहले उत्पन्न कर दिया था, जो बड़े बड़े देवता होते हैं, और अभी दूसरे गंधर्व अप्सराएं ये भी देवी देवता में आते हैं, 33 करोड़ में आते हैं गंधर्व भी। तो अब जो लोअर लेवल के देवी देवता हैं और आगे और भी उत्पन्न करेंगे, गंधर्व भी बहुत सुंदर माने जाते हैं। पुरुषों में गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं और अप्सरा है, ये तो सुंदर रहती है। तो स्वर्ग लोग के गायक गंधर्व माने जाते हैं और नर्तकियां अप्सरा है। गंधर्व गाते हैं लेकिन दोनों ही सुंदर योनि मानी जाती है। जो नर्तकियां, जो डांस करती है, वो अप्सरा है। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री के रूप को उत्पन्न किया, फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गायन तथा वादन का प्रयोग किया जाता है तो वो आसुर ही होता है। अगर कोई गायन वादन, जैसे राजा महाराजा लोग गाते हैं, कई जगह होता है ना, कोई वो प्राचीन काल में चलता था, लखनऊ में भी फेमस था, क्या मुजरा, क्या मुजरा बोलते हैं, मुजरा, जिसमें कई स्त्रियों को बुला के उनसे गवाया जाता है। वो फिर उनके राजा महाराजा या आधुनिक युग में बड़े बड़े धनी लोग इसे मुजरा करवाते हैं, उनको डांस करवाते हैं, और इस प्रकार से गायन वादन। तो इस प्रकार का जो गायन वादन होता है, हाँ वाराणसी में भी होता है, तो इस प्रकार का जो गायन वादन होता है, ये आसुरी गायन वादन होता है। ऐसे मूवीज में भी जो ऐसे तड़क भड़क वाले डांस रहते, तड़क भड़क वाले डांस रहते, जो व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं, ऐसे सारे डांस जो ये आसुरी होते हैं। किंतु वही गायन वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए किया जाता है, तो वही गायन वादन दिव्य हो जाता है, और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य हो। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारा वर्णन आ रहा है, असुरों का वर्णन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जो है भागवत में वर्णन इसलिए किया गया कि लोगों से कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए कि क्या क्या इस संसार में होता है। और भी ऐसी कई बातें बताई जाएंगी जिसमें कोई बोले कि कैसे भागवतम में तो वर्णन नहीं आना था, लेकिन भागवतम तो भगवान के बनाई बनाई सृष्टि, तो भगवान को सब कुछ पता है। और आगे ब्रह्मा जी बनाए, तो ब्रह्मा जी को क्या सब कुछ पता नहीं है? जब ब्रह्मा जी ने पुरुष का शरीर बनाया, स्त्री का भी शरीर बनाया, देवी का भी बनाया, देवताओं का भी बनाया, असुरों का भी बनाया, तो क्या ब्रह्मा जी को सारी चीजें पता नहीं? ब्रह्मा जी को पता। तो इसलिए क्योंकि भागवतम एक ही ग्रंथ है जिसको पढ़ के मनुष्य को पूरा ज्ञान हो सकता है, सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान सब, और आध्यात्मिक ज्ञान सब हो जाए। तो इसलिए बोला गया है कि
जब गायन वादन कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है वो दिव्य होता है और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्मसुखी हो। विसर्ज तनुम तामेव ज्योत्सनाम कांति मतिम प्रियाम तयेव चाददु प्रत्या विश्वास सुपुरोगमा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वो चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया। तो फिर ब्रह्मा ने फिर शरीर त्यागा। शरीर त्यागने का मतलब क्या है, पिछली बार भी समझाया था। शरीर त्यागने का यहाँ मतलब है अपनी चेतना त्याग दी, वो वाली चेतना त्याग दी। वो वाली चेतना क्यों त्याग दी, ये तो सुंदर था लेकिन इसमें भी गंधर्व अप्सराओं की रचना की थी। फिर ब्रह्मा जी का माइंड डिस्टर्ब हो सकता था। जैसी जैसी रचना कर रहे हैं वैसा वैसा मानसिक स्थिति हो रही है उनकी, जैसी से रचना कर रहे हैं। पर उनको तो रचना करनी, और किसी वैकुंठ से किसी भक्ति को बुला के क्यों नहीं रचना करवाई? हाँ पालिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी जब सजेस्ट कर दिए क्योंकि प्रभु जी वैकुंठ में सब तो शुद्ध सत्सगुण में होते हैं, एकदम प्योर गुडनेस में होते हैं, लेकिन क्रिएशन करने के लिए पैशन चाहिए होता है, रजोगुण चाहिए होता है। तो इसीलिए फिर मटेरियल वन से जो ब्रह्मा जी उनको क्रिएशन करवाएंगे। यस यस। तो वैकुंठ जगत में तो सब शुद्ध भक्त होते हैं। वो जो है उनको तो भगवान की सुंदरता के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। भगवान की सुंदरता तो उसके हैबिचुअल हो गए होते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो पृथ्वी में हो, सॉरी जो भौतिक जगत में हो, लेकिन भौतिक जगत में भी उच्च कोटि का, तो बार बार वो सृष्टि करते समय मोहित नहीं हो जाए, भ्रमित नहीं हो जाए। तो इसलिए ब्रह्मा जी सबसे उचित व्यक्ति है, क्योंकि सब भौतिक जीवों में सबसे ऊपर है, लेकिन वैकुंठ के भी निवासी नहीं है। वैकुंठ जा सकते हैं, अगर ये काम सही तरीके से कर देंगे सृष्टि की रचना का, तो वैकुंठ जा सकते हैं। तो एकदम ऐसे व्यक्ति को चुना है जो भौतिक जगत में भी सर्वश्रेष्ठ हो, एकदम टॉप मोस्ट हो, वो बार बार मोहित नहीं हो, और लेकिन वैकुंठ का भी निवासी नहीं, क्योंकि वैकुंठ के लोग तो भौतिक जगत से आकर्षित ही नहीं होते हैं, उनको बनाने में कोई रुचि नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। तो ब्रह्मा ने फिर अपनी कांति से जब गंधर्व अप्सराएं बनाए, फिर वो आकर्षित हो सकते हैं। फिर उन्होंने वो वाली चेतना त्याग दी, और वो चेतना को किसने ले लिया? जैसे पहले क्रोध वाले शरीर को किसने ले लिया था? यक्ष राक्षस ने ले लिया था। इससे इसको किसने ले लिया? इसको क्या किया? विश्वावसु तथा अंदर गंधर्वों ने ले लिया। विश्वावसु भी जो है गंधर्वों में श्रेष्ठ गंधर्व है, और बाकी गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक उनके उस रूप को ले लिया। गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं और अप्सराएं तो होती है सुंदर। उसके बाद आगे देखते हैं अब क्या होता है आगे। सृष्टा भूत पिशाचान च भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वासस मुक्तकेशान विक्ष्य च अमिलयत दशो। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से, अपने आलस्य से, जैसे व्यक्ति ऐसा आलस निकालता है ना जब उठता है, आलस, अपने आलस्य से भूत तथा पिशाचों को उत्पन्न किया। इसका मतलब आलस्य भी अच्छा लक्षण नहीं। उससे क्या किया? भूत पिशाचों को, पहले जो क्रोध वाले शरीर से, तमोगुण वाले शरीर से, तमोगुण वाली चेतना से यक्ष राक्षस उत्पन्न किए थे। अभी भूत पिशाच उत्पन्न किए। भूत पिशाच क्या? जो आलस करते हैं, लेजी। और ये भूत पिशाच कैसे थे? नग्न एवं बिखरे बालों वाले, नग्न एवं बिखरे बालों वाले। ये जो है, लेकिन धीरे धीरे कलयुग में भी ये भी लक्षण आ रहा है। फॉरेन कंट्रीज में इस टाइप का हो गया है ऑलरेडी। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? भूत पिशाच। नग्न बिखरे वालों को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें लज्जा आ गई, क्योंकि जो पिशाच और पिशाचिने हैं वो ऐसे नग्न अवस्था में घूम रहे थे। तो भूत और प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि है, वे अवास्तविक नहीं है। कोई ये नहीं सोचे कि भूत प्रेत काल्पनिक होते, बनाया जाता है इसको।
कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि भूत प्रेत होते हैं, बोलते हम मॉडर्न है। इसमें लिखा है और आगे भी आएगा कि भूत प्रेत की सृष्टि भी वास्तविक सृष्टि है। ये सब बद्ध जीवों को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन है। जीव को कष्ट देने के लिए भी तो कई साधन होने चाहिए, इसलिए भूत प्रेत पिशाच बनाए जाते हैं। इनकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की जा समझी जाती है। ठीक है, तो अभी सबको विश्वास हो जाना चाहिए कि भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन ये लोगों को कष्ट में डालने के, जिनके पाप इतने ज्यादा हैं। हाँ, तो माता जी ने, हम बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन माता जी ने पूछा है तो माता जी को ज्यादा पता होगा, माताओं को ज्यादा पता है कि जो खुले बाल करके ये घूमना जो है ये वास्तव में पिशाचों का लक्षण। वैदिक सभ्यता में आपको याद है द्रौपदी ने कब बाल खुले किए थे? जब उनके 5 पुत्र मारे गए तो उन्होंने सारे बाल खोल दिए थे। या कोई स्त्री विधवा हो जाती है तब सारे बाल खोलती है, कोई स्त्री विधवा हो जाती है सब सारे बाल खोलती है, या फिर कोई उसके उनके 5 पुत्र की तो उन्होंने बाल खोल के प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इसको अश्वत्थामा को नहीं मारा जाएगा मैं तब तक आगे कुछ प्रतिज्ञा लेती कि प्रण करूंगी कि ऐसा नहीं करूंगी। हाँ सत्यभामा माता जी बोलिए। प्रभु जी, चीर हरण के बाद भी वो प्रतिज्ञा ली थी कि बाल तभी बांधूंगी जब प्रशासन का लहू को नहीं कर लेंगे, तब उसने भी प्रतिज्ञा की थी। तो इसका मतलब है कि वैदिक प्रथा में कब जो है बालों को खोला जाता है। तो आधुनिक युग में अगर ऐसे ही चल रहा है तो इसका मतलब है कि आधुनिक युग अभी जो है वो, और पुरुष लोग भी अपने बालों को ऐसा लंबा लंबा करके बिखेर के, हाँ, तो जब कुछ अशुभ होता है तब होता है। जो पुरुष लोग भी हैं वो भी अपने बालों को ऐसा पूरा लंबे लंबे बालों को पूरा बिखेर के रखते। तो ये आधुनिक युग के लक्षण है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है कि भागवतम के पहले स्कंद में आएगा। भागवतम के पहले स्कंद में आता है, जब कलयुग के लक्षण आता है उसमें बोला जाएगा कलयुग केश की सज्जा से कलयुग में माना जाएगा। कोई व्यक्ति सुंदर या नहीं है, केश की सज्जा कैसे की जाती है उसके आधार पर माना जाएगा। ये कलयुग के लक्षण। Yes, inauspicious. आगे जग्रहो तत विसृष्टाम ताम जम्मण आख्याम तनु प्रभो, विषय पढ़ते। जग्रहो तत विष्णाम ताम जम्भण आख्याम तनु प्रभो, निद्राम इंद्रिय विक्लेद यया भूतेषु दृश्यते। येन उच्छिष्टान् दर्शन्ति तम उन्मादं प्रचक्षते। तो देखिए, जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में जो आलस्य किया, आलस के रूप में फेंके जाने वाले शरीर को फिर ही शरीर फेंका। मतलब उस भूत पिशाच, हर बार भूत पिशाच जो आलस से बने, अंगड़ाई के रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं। और ये निद्रा ऐसी होती है जिसमें ऐसी गहरी निद्रा होती है कि जो सलीवा रहता है, जब
बहुत गहरी निद्रा रहती है तो उसमें बोला जाता है कि जो सलीवा है, लार है जो शरीर से, वो बाहर निकलने लगती। ये अशुद्ध अवस्था में सोने से और जो बहुत गहरी नींद में सोने में ये होता है। एक जगह और वर्णन आया, जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और ये उनका ये आक्रमण उन्माद या पागलपन कहलाता है। तो अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है तो उसके मुख से जो सलीवा निकलता है, थूक निकलता है, उससे वो अशुद्ध हो जाता है और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में जो सोते समय सलीवा ऐसे निकलता है बाहर, वे गंदे माने जाते हैं। उन्होंने या तो भूत सताते या पागल हो जाते हैं। ये पूर्ण तमोगुण वाली नींद होती है, 100% नींद वैसी तमोगुण वाली होती है, लेकिन ये और भी तमोगुण कह रहा है। ऊर्जावंतम मन्यमान आत्मानं भगवान ज साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेण सृजत प्रभु। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने आदर्श रूप, अपनी नाभि से, अपने नेवल से उन्होंने क्या उत्पन्न किया? साध्यों तथा पितरों को, समूह को उत्पन्न किया। साध्य पितरगण भी दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप हैं। ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। साध्य तथा पितरगण दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप है। ठीक है, इसको नाभि से उत्पन्न किया। आप पालिका माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इतना सब भागवतों में दिया हुआ है। प्रभु जी मेरा ऐसे मतलब डेली लाइफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग कभी कभी देखते हैं ना बच्चों के भी पिल्लों में ऐसे निकल जाते हैं, तो प्रभु जी वो अशुभ माना जाता है, तो उसको फिर मतलब हम लोग कैसे बेटर कर पाएंगे? मतलब उनको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में जब उनका चेतना थोड़ा प्योरीफाई होगा तब वो स्थिति जाएगा प्रभु जी धीरे धीरे। तब वो स्थिति जाएगा, करेक्ट। अच्छा प्रभु जी, और एक चीज जो बेसिक निंद्रा और बेसिक ऐसे में ये आक्रमण अशुद्धता के किसी भी कारण से उनके मन में कोई विचार आया हो, कुछ हुआ, कैसा किसी भी कारण से, पूर्व जन्मों के कारण से हो सकता है। बच्चों को भी स्वप्न में आता है, कई बार बच्चे भी स्वप्न में उठ के डर जाते हैं, तो इसका मतलब उनको भी स्वप्न आते हैं। तो किसी न किसी विचार से, पूर्व जन्मों के विचार में हो सकता है, इस जन्म के विचार नहीं, पूर्व जन्मों के विचारों से ये सारी चीजें होती। तो ये अशुद्धता का लक्षण, क्योंकि इससे अशुद्धता क्या है, इससे आप लोगों ने एक कथा भी भागवतम की होगी कि जब दिति उपवास कर रही थी, तो दिति के उपवास करने के लिए उसको उपवास में बोला गया था कश्यप मुनि ने कि फास्टिंग, आपको एक टाइम जो भी भोजन ग्रहण करें उसमें मुंह धो के सोना, मुंह खुला करके अच्छी तरह से सोना, मुंह झूठे से नहीं सोना, हाथ और मुंह झूठे नहीं होना चाहिए। एक बार उसको हाथ और मुंह झूठे थे, ऐसे ही नींद आ गई उसको। ये देवताओं को प्लान था, इंद्र का स्पेसिफिक प्लान था। तो इंद्र उनके शरीर में प्रवेश कर गया और फिर उनका जो गर्भ होने वाला था उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो जो है दिति से कौन उत्पन्न होने वाला था? असुर उत्पन्न होने वाला था, जो इंद्र को मारता, लेकिन वो देवता हो गया। और मारुत जो है 49 मारुत जो है, 49 मारुत है जो उसी से बने थे। अच्छा, तो उसको स्पेशली बोला था कश्यप मुनि ने कि तुम मुंह हाथ धो के सोना, सबको जब सोए नींद झूठे मुंह और हाथ से मत सोना। तो इसलिए ये अशुद्धता है। ऐसे उस समय कुछ ऐसा ध्यान आ गया जिसके कारण ये अशुद्धता है, तो मुंह झूठा हो गया, ठीक है, अशुद्धता माना जाए। जो भक्त होता है धीरे धीरे सारे एटिकेट सीख जाता है। हाँ, आगे बोलिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, और एक चीज जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे कि जब ब्रह्मा जी को भूख, मतलब जब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए तो फिर रात्रि उत्पन्न हुई और भूख और निंद्रा भी हो गई। तो प्रभु जी, जो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है, जितना हमको आहार चाहिए खाने के लिए, या फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप है प्रभु जी, वो भी यक्षास और राक्षस की ही प्रवृत्ति होती है क्या प्रभु जी? लाइक वो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली? नहीं, जो भक्ति करते हैं उनका सोना, उनका रात का सोना जो भी लिमिटेड सोना रहता है, जैसे प्रभुपाद ने 6, 6.5, 7
एक जगह भागवतम में 7 लिखा है, बाकी जगह 6 साढ़े 6 लिखा है, इतना ही। तो हालांकि बच्चे की नींद ज्यादा होती तो ठीक है उसका, बच्चे क्योंकि वो अज्ञान में रहता है, 8 9 10 घंटे भी, 11 घंटे 12 घंटे शुरू में तो ऐसा भी सो सकता है, उससे भी ज्यादा सो सकता है, ठीक है, वो बाल्य अवस्था है। लेकिन जो ज्ञान में है सब कुछ है, उनको नींद, उनकी निद्रा जो है सीमित होनी चाहिए। तो अगर वो भक्ति करता है और सुबह भी उठता है इसलिए कि भक्ति करने के उद्देश्य से उसको जल्दी उठता है, तो उसकी निद्रा भी सत्वगुण में मानी जाएगी, भक्ति का हिस्सा मानी जाएगी, वो भी शुद्ध सत्वगुण में मानी जाएगी उसकी निद्रा भी, क्योंकि वो शरीर को उतना विराम दे रहा है जिससे अगले दिन शरीर को फिर से भक्ति में लगाना है, तो कंटिन्यूटी मानी जाएगी, उसके 24 घंटे भक्ति मानी जाएगी, क्योंकि उतना ही सीमित सो रहा है जितना शरीर को विश्राम के लिए जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम 7 घंटे हो सकता है, एवरेज 6.5 घंटे हो सकता है, कम में 6 घंटे, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। ओके प्रभु जी, जैसे प्रभु जी अपने सद्गोस्वामी अष्टकम में भी बोलते हैं निद्रा विहार आहार विजितो श्री चैतन्य, तो उसमें भी मतलब उन लोग ने तो पूरी तरह से निद्रा और आहार पे विजय पा ली थी, तब उनको सद्गोस्वामी कहलाते। बट हम बदजीव के लिए उतना स्टैंडर्ड है कि हम लोग उतना स्लीप ले सकते हैं। ओके प्रभु जी, और एक चीज सोच रही थी प्रभु जी, बहुत सारा चीज मायने चला था प्रभु जी। एक हम लोग ये भी देखते हैं ना कि बच्चों के कभी छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोग के मुंह से पानी गिरते रहते हैं, कहीं वाटर गिरते रहते हैं, तो प्रभु जी वो अगर जगे हुए रहे तभी भी, तो प्रभु जी वो क्या चीज का प्रतीक है? वो भी भागवतम में कुछ दिया हुआ है कि वो भी किसी चीज को सिंबलाइज करता है ऐसे? नहीं, जगते हुए का तो ऐसा प्रतीक नहीं, क्योंकि जगते हुए तो वो ऐसा पूर्ण तमोगुण वाली अवस्था में नहीं रहता, जगते हुए कैसे? जी प्रभु जी, उसका वर्णन। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरण राजगिरी माता जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे ना शादी का क्या मतलब है? शादी पितर का पिता ना, तो शादी किसको पहना कहा जा रहा है? हाँ, ये साध्यों का ये पूर्वजों में ही एक आ रहा है, पूर्वजों में कुछ तो पितर है, अब साध्यों का इसमें हमको भी देखना पड़ेगा कि साध्य में कौन आता है, बट ये भी पूर्वज गणों में ही, ठीक है। इसको एक बार जब हम आगे देखेंगे कहीं मिलेगा तो इसका नहीं, ये सब देवताओं के नहीं, पितृगण भी देवताओं में आते हैं, लोअर कैटेगरी के देवता, ये सब 33 करोड़ देवता में आते हैं। हम खाली देवता मतलब बड़े बड़े इंद्र गणेश सरस्वती दुर्गा इन्हीं को देवता समझते हैं, लेकिन ये तो ऊपर वाले हैं, टॉप वाले हैं। जो नीचे गण होते हैं और नीचे वाले, उनका वर्णन सृष्टि से आगे धीरे धीरे आएगा। तो ते आत्मसर्गम तमकायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्य च पितृभ्यश्च कवयो यत वितन्वते। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। पितृगण अदृश्य रहते हैं, जिस देवता लोग, इस अदृश्य शरीर के माध्यम से श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में एक्सपर्ट लोग साध्यों तथा पितरों को पिंडदान करते हैं, दिवंगत पूर्वजों के रूप में उनको पिंडदान करते हैं अदृश्य लोगों को। तो श्राद्ध एक कर्म कांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों तक एक पक्ष का अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अभी अगले महीने से चालू हो जाएगा, अगले या उसके आगे वाले। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारी द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर को प्राप्त कर सकते। इनमें सबके लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि किसको शरीर मिला है, प्रॉपर शरीर मिला है, किसको नहीं मिला, इसलिए सबका किया जाता है। और पूर्वज है, पूर्वजों की तो लंबी लाइन है। अगर हमको हो सकता है अपने पिता का पता हो कि नहीं हमारे पिता को तो ऐसा शरीर नहीं मिला हो, या हमारे दादा को भी ऐसा शरीर नहीं मिला होगा, लेकिन उसके ऊपर भी तो है। तो पूर्वजों सबको इसलिए श्राद्ध किया जाता है जिससे अपने उत्तराधिकारी जिसके आता है, जिससे उनको पुनः अच्छा शरीर प्राप्त हो सके। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा भी भारत में विशेष रूप से गया में प्रचलित है, जहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि वो सामग्री चढ़ाई जाती है। क्योंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं
अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला है वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्म उन्नति करने के लिए उन पर कृपा करते हैं। ये पूरा श्राद्ध करने का सारांश है। किसी को अगर अभी तक पता नहीं होगा तो ये, या कोई दूसरे पूछे तो ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा बता रहा है क्यों की जाती है श्राद्ध। तो जो भी गृहस्थ लोग हैं वो भी सब करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन, विष्णु का प्रसाद ही तो देना है, विष्णु का प्रसाद देना चाहिए, पितरों को अर्पित करना चाहिए। उसी को ब्राह्मण और वैष्णव को खिलाया जाता है, या फिर मंदिर में उसी को वो कच्चा अन्नदान भी किया जा सकता है, जिससे वो लोग बना के फिर भगवान को अर्पित करते हैं और बाकी फिर वो उस प्रसाद को दूसरे लोग खाएं सारे। तो ये जो है इस पूरे पैराग्राफ में पूरा वर्णन है पितरों की क्यों किया जाता है, पितृगणों का श्राद्ध क्यों किया जाता है। इसमें कोई इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्यों किया जाता है। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। और कोई अगर जिसको ज्यादा नहीं हो, जिससे किसी ने विष्णु का प्रसाद नहीं खाया हो और दूसरी चीजें तो देवी देवताओं की कृपा से अगर कुछ हो गया उसका, तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। फिर से नया शरीर प्राप्त करने का क्या फायदा रहा, फिर से इंद्रिय तृप्ति में लग गया। वो भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध से अनुसार नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो परमेश्वर को हमेशा ही प्रसन्न रखता है जो शुद्ध भक्त होता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज सतह मुक्त हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि उनके पापी पिता का जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था उद्धार कर दे। इस पर भगवान ने उत्तर दिया था कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती है। अतः निष्कर्ष निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। तो अभी किसी का प्रश्न हो सकता है, प्रश्न पूछने से पहले हम बता देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने गया में जाके श्राद्ध क्यों किया। तो आज की सैटरडे की मॉर्निंग क्लास में हम यही प्रसंग पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु गया गए। तो चैतन्य महाप्रभु गया जाके क्या बोलते हैं, यहाँ से सबको बोल के गए मैं अपने पिता का श्राद्ध करने जा रहा हूँ। वहां पे जब ईश्वरपुरी से उनकी भेंट हुई, ईश्वरपुरी से मिले, उनसे प्रार्थना की कि वो उनको दीक्षा दे दें ईश्वरपुरी ने, और ईश्वरपुरी की प्रशंसा करते बोलते हैं कि वास्तव में मैं श्राद्ध के बहाने तो आया था, लेकिन वास्तव में मैं आप जैसे गुरु की कृपा प्राप्त करने आया, आपके गुरु से दीक्षा प्राप्त। तो भगवान जो करते हैं उसके पीछे कई और कारण थे। एक बाहरी कारण रहता है, उन्होंने श्राद्ध भी किया, एक बाहरी कारण रहता है। श्राद्ध किस लिए किया कि बाकी लोगों को कि भाई कुछ नहीं करो तो इससे अच्छा कि श्राद्ध कर लो, अपने पिता माता को भूल नहीं जाए उससे श्राद्ध कर लो। लेकिन उनका वो बोलते हैं वहां पे जाके ईश्वरपुरी से बोलते मेरा मूल उद्देश्य था आपसे जैसे शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करना, आप जैसे परम शुद्ध भक्त महाभागवत की कृपा प्राप्त करना था। वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से बोलते हैं, और वहां से उन्होंने नाम दीक्षा भी ग्रहण की। फिर आके यहाँ पे कृष्ण 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 कर सारे विद्यार्थी को भी आश्चर्य हो कहाँ ये चैतन्य महाप्रभु तो व्याकरण की बात करते थे, तर्क न्याय व्याकरण की बात करते थे, भी अचानक कृष्ण 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 करने लगे। कृष्ण प्रेम में डूब गए थे दीक्षा लेने के बाद। तो इसलिए महाप्रभु के वहां जाने का एक तो बाहरी रूप से तो था कि श्राद्ध के लिए, लेकिन आंतरिक रूप से दीक्षा के लिए जा रहे थे। फिर भी श्राद्ध भी किया, जिससे जो कर्मकांडी व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति हैं या ग्रस्त सामान्य में ग्रस्त भी जो अभी भक्ति में शुद्ध भक्ति पर नहीं हुए वो भी श्राद्ध करें। लेकिन कैसा करें, भगवान विष्णु की पूजा करके करें। ठीक है, तो भगवान के कई बार उद्देश्य अलग अलग होते हैं, एक बाहरी कारण रहता है और एक आंतरिक कारण। चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी पर भी आए तो बाहरी कारण से भी आए और आंतरिक कारण से भी आए।
तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में के रचिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ये सब पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के, लेकिन जो अभी ग्रस्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए, वो ये अनुष्ठान करते रहते हैं और उसमें कोई हार्म नहीं है, कर सकते। लेकिन बस ये करने का उद्देश्य कि कृष्ण प्रसाद से विष्णु के प्रसाद उनको ऑफर किया जाए, बस इतना उद्देश्य रहता है, जिससे वो मुक्त हो जाए, जो भी शरीर मिला वो मुक्त हो जाए। ये कर्तव्य में आता है, ये ग्रस्त की ड्यूटी में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ग्रस्त के रूप में जो ड्यूटी की थी उसको करने के लिए किया, भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में किया। नेक्स्ट, सिद्धान विद्याधरान चैव तिरोधानेन स असजत तेभ्ये अददात्तमात्मानाम अंतर्धानाख्याम अद्भुतम। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया। ये भी जो है, देखिए ये भी देवताओं की कैटेगरी में आ गए, सिद्धों तथा विद्याधर, ये अलग है, ये पितरों गणों से अलग है, पितरों साध्यों से अलग है। सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया, उन्होंने अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। तो ये जीवित प्राणियों के बीच में तो जा सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगे किसको। जीवित प्राणियों के बीच में विद्यमान तो होने का मान तो रहता है, ये इनको किंतु दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनको अपना अंतर्धान रूप दे दिया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद और कौन से उत्पन्न किए? सह किन्नरान किम पुरुषान प्रत्याप्तमेन सृजत प्रभो मानयतात्मानं आत्मानं आत्म आभासं विलोकयेन। एक दिन समस्त जीवधारियों के सृजक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी, तो आत्म पूर्व प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। तो ये पानी में प्रतिबिंब था। जो पहले छाया से उत्पन्न किया उसमें जल नहीं लिखा है, उससे कौन हुए थे? यक्ष राक्षस और ये सब लोग। तब इन्होंने, ब्रह्मा ने अपनी जल में जो परछाई थी, प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की, और इन्होंने किम पुरुषं तथा किन्नरं ते तु तज्जु ग्रह रूपम त्यक्तम यत् परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायन्तस् तमेव उपशशी कर्म भी। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस प्रतिबिंब को, शरीर को ग्रहण किया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातःकाल उनके कर्म का स्मरण करके करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का दर्शन करते। तो तात्पर्य, सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातःकाल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस ब्राह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस वेला में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से कहीं अधिक प्रभावात्मक रहती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में जो किया जाता है, दिन सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले सूर्योदय, तो सूर्योदय जनरली 6 बजे माना जाता है, अलग अलग स्थिति में थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसके अनुसार फिर 1.5 घंटा भी बदल जाए। इसलिए सूर्योदय लिख दिया, टाइम नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा 6 बजे, क्या लिख दिया? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। अगर सूर्योदय कलकत्ता में अगर 5:30 बजे हो जाता है या कई बार 5 बजे हो जाता है, तो इसका मतलब उससे 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त 3:30 मिनट सूर्य से लिंक। अगर विंटर में 6 बजे सूर्योदय होता है तो फिर 4:30 बजे, तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले 3:30 4 इसका समय जो है ये, और मैक्सिमम 4:30। बॉम्बे जैसे में जहाँ पे सूर्योदय अगर 6 बजे हो जाता है तो 4:30 बजे, या कई बार लेट होता है तो फिर थोड़ा उसके ऊपर। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातःकाल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्राह्म मुहूर्त में जो आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं वो बाकी दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होते हैं।
आगे से 47 में देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधात् उत्सर्ज अतत्वपु। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैला कर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि के कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। उस समय के आगे इतना धीरे धीरे रचना हो रहा है, एक 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 करके रचना हो रहा है, इतनी धीरे। तो ब्रह्मा ने क्रोध में शरीर को त्याग दिया। ये अहिंते अमुत्केशा अहेयते अंग जग गिरे सर्पा प्रसपर्पतः पुरा नागा भोगरुकंधरा। ये विदुर उस शरीर से जो बाल गिरे हुए सर्पों में परिणत हो गए, क्योंकि रोष में क्रोध में आके उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए रहते हैं। तो सर्प और नाग में क्या अंतर है? सर्प और नाग में क्या अंतर है? हाँ प्रीति माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, नंबर ऑफ जो फन होते हैं ना, सर्प में एक होता है, नाग में बहुत सारे होते हैं। ये सर्प में एक ही फन होता है, एक हुड होता है, और जो नाग रहता है मल्टी हुड वाला, कई फनों वाला रहता है। हम लोग जनरली नाग को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि नाग लोक में रहते हैं। हम जो देखते हैं इस पृथ्वी पे जनरली सर्पों को देखते हैं, स्नेक्स। Also, Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Prabhuji, also Nag is a venomous, poisonous, and not all सर्प are poisonous. ऐसा जो है, ऐसा लिखा तो नहीं है, तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ये हमने पढ़ा नहीं है कि नाग तो, इसलिए अब उसके बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन ये पढ़ा है, ये भागवतम में कालिया नाग के आसपास कहीं वर्णन में आता है कि जो सर्प और नाग में अंतर के, नाग जो रहते हैं मल्टी हुड वाले रहते हैं, कई फनों वाले रहते हैं, और सर्प एक फन वाला। लेकिन ये पॉइजन नहीं, नॉन पॉइजनस का हमें पता नहीं है, हमने कहीं पढ़ा नहीं। ठीक है, ये शायद आप कालिया नाग के आधार पर बोल रहे हैं तो ठीक, वो एक अलग बात है। लेकिन पता नहीं कि सारे नाग में जहर रहता है, पॉइजन रहता है। हाँ, कविता पत्रा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे पितरों के बारे में कौन सा नंबर श्लोक है, कौन सा स्कंद चल रहा है आपको? पितरों के बारे में तो हमने अभी आप श्लोक के गया ना, वो कौन सा नंबर और इसमें कौन सा स्कंद है? 43 है, 43 और 42 से स्टार्ट करके 42, 43 ये वाला जो है पितरों का तीसरे स्कंद के दूसरे थर्ड कैंटो 20th चैप्टर 20th चैप्टर 20। अच्छा, ओके प्रभु, ओके। हाँ, इसके बाद 49 श्लोक पे आता है। स आत्मानं मन्यमान कृत कृत्यम इवात्मभू तदा मनुन सस्रजान अन्ते मनसा लोक भावनान। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अभी पशु ये हो गया सारा, अब उन्होंने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया, तो अब उन्होंने उस समय मन से मनुओं को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले थे। मन से मनु को उत्पन्न किया। मनु भी देवता की कैटेगरी में आते हैं। तेभ्य सर्सजत स्वीयं पुरम पुरुषमात्मवान तान दृष्टा पुरा सृष्टा प्रशंसुषु प्रजापतिम। आत्मवान सृष्टा ने
उन्हें अपना ब्रह्मा जी ने अपना मानवीय रूप दे दिया, मनु को अपना मानवीय रूप दे दिया। मनु को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने के लिए आपने क्या सुंदर व्यक्ति बनाया मनुष्य को देखकर। इससे पहले जो देवता, बड़े बड़े देवता पहले उत्पन्न हो गए थे, गंधर्व और ये भी देवता, गंधर्व और पितृगण भी उत्पन्न हो गए थे, ये सब ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। अहो एतत् जगत् सृष्ट सुकृतम वत में कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकम अन्नम अदाम है। इन्होंने स्तुति की देवता गंधर्व से, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृष्टि की बहुत सुंदर। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णता स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। ये लोग हमको यज्ञ की सामग्री को हवि बोलते हैं, हवन में जो सामग्री होती है उसको बोलते हैं हवि। हम हवि में साझा कर लेंगे, मतलब ये जो करेंगे हम उसको शेयर कर लेंगे। भागवत गीता 30 अध्याय के 10वें श्लोक में यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनु को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो यज्ञ कर्मों को करते रहे। धीरे धीरे तुम्हें आत्म साक्षात का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग कर सकोगे। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवात्माएं बद्ध आत्माएं जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना। यज्ञ करो, ये अग्नि वाले यज्ञ करो, तुमको थोड़ा सा इंद्रिय सुख भी मिलेगा और उसमें यज्ञ में जो सामग्री डालोगे उससे देवताओं को भी अपना अपना अंश मिलेगा। वही इस ब्रह्मांड जीवन का शुभारंभ है। किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करना। ओरिजिनल ये था, खाली सामग्री नहीं डालना है, भगवान को प्रसन्न करना। तो जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह नहीं भौतिक सुख से अथवा नहीं आत्मबोध से सुखी रह सकता है। नेक्स्ट श्लोक 52 श्लोक। तपसा विद्या युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषेन ऋषि ऋषिकेशा फिर आत्मा भूजीवित प्राणी ब्रह्मा ने आपको कठोर तप, अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति में तल्लीनता से सुसज्जित करके निष्काम भाव से अपने इंद्रिय को वश में करते महर्षियों को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। बड़े बड़े ऋषियों को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न। यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक उन्नति के लिए होते हैं, जो देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है, अर्थात वे शरीर के आत्मज्ञान को अनुशीलन हेतु सक्षम बनाने के लिए, शरीर को सक्षम बनाने के लिए। किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है। लोग बोलते हैं ऐसे प्रत्याहार, प्राणायाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, कई लोग शारीरिक क्रियाओं को योग समझते हैं। इससे भगवान नहीं मिलते। इससे शरीर स्वस्थ रह सकता है लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान के लिए शरीर की एकाग्रता को भगवान में लगाना पड़ता है। वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए ये सारे किए जाने चाहिए। आर्थिक उन्नति तो मनुष्य को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की जिससे वे आत्मबोध का आदर्श स्थापित कर सके। उसके बाद तेभ्ये च एकैकशः स्वस्य देहस्य अंशमदात यत् यत् समाधि रिद्धि तप विद्या विरक्ति मत।
इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। तो ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से इनको मनु और ये मनु के बाद ऋषि मुनि, इनको ऋषियों में से प्रत्येक को अपने अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन के लिए उपयोग करना, मानसिक एकाग्रता के लिए, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त इन ऋषि मुनियों को दे दिया। तो श्लोक में विरक्ति मत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। तो भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव। भगवद गीता में कहा गया, जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। जो ये विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख हटाते हुए आत्मिक प्रगति कर सकता है, वो मात्र आडंबर। भौतिक आसक्ति और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ नहीं हो सकती। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भौतिक विरक्ति धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। वैराग्य के 4 तत्व: अवैध विषय जीवन से बचना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य से सेवन बचना और दूध पीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। कलयुग में यहीं से तपस्या शुरू होता है और फिर आगे और बढ़ता जाता है। आत्मबोध का विधान है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी की सृष्टि वाला अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। मनु को भी उत्पन्न कर दिया है उन्होंने, देवताओं को भी उत्पन्न कर दिया था। ठीक है।